वेलकम टू माय चैनल मोबाइल माइनिंग। हमारे मोबाइल माइनिंग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, यह एनसीएल माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन का पार्ट 4 वीडियो है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 76 से ले करके 100 तक होने वाला है। और ये इस सेक्शन का लास्ट वीडियो है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ नॉन टेक्निकल क्वेश्चन इंक्लूडेड है। और इसके पहले का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है, पार्ट 1, 2, 3, तो आप प्ले लिस्ट से जा करके उन तीनों पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नॉन टेक्निकल में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक नंबरिंग किया हुआ था, तो जिसमें से हम लोगों ने पिछले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया। तो आज हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से 30 तक देखेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट मैच वाज प्लेड? इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट मैच सबसे पहले कब खेला गया था? इसके ऑप्शन है ए 1974, बी 1975, सी 1976 और ऑप्शन डी है 1971। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1971 में सबसे पहले वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया था। इसके अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेम ऑफ द स्टेट बर्ड ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का स्टेट बर्ड कौन सा है? इसके ऑप्शन हैं ए पीकॉक, बी मोरैन, सी पैराडाइज फ्लाई कैचर और ऑप्शन डी है पैरॉट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैराडाइज फ्लाई कैचर मध्य प्रदेश का स्टेट बर्ड है। इसके अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनजीटी? एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? इसके ऑप्शन है ए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ऑप्शन बी न्यू ग्रीन ट्राइब्यूनल, ऑप्शन सी नेशनल जनरल ट्राइब्यूनल और ऑप्शन डी है नेशनल ग्रीन ट्राइब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ये क्वेश्चन एमसीएल के एग्जाम में भी पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हु ऑथर्ड द बुक प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया? एक बुक है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये बुक किसने लिखा है? इसके ऑप्शन है ए एम विश्वेश्वरैया, बी जे आर डी टाटा, सी जी डी बिरला और ऑप्शन डी है पट्टाभी सीतारामैया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम विश्वेश्वरैया। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया इन्होंने एम विश्वेश्वरैया ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज? सबसे लंबी नदी इंडिया का कौन सा है? इसके ऑप्शन है ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी गोदावरी, डी इंदस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा इंडिया का सबसे लंबी नदी है। इसके अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। विच इज द स्टेट ट्री ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का स्टेट ट्री यानी राजकीय पेड़ कौन सा है? इसके ऑप्शन है ए बरगद, जिसको इंग्लिश में बनियान बोला जाता है, बी पीपल, सी नीम और ऑप्शन डी है मैंगो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बरगद जो है सो मध्य प्रदेश का स्टेट ट्री है। इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ऑल द फॉलोइंग कंट्रीज सेलिब्रेट देयर इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त एक्सेप्ट? इनमें से कौन ऐसा कंट्री है जो 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाता है? इसके ऑप्शन है ए इंडिया, बी बहरेन, सी रिपब्लिक ऑफ कोंगो और ऑप्शन डी है म्यांमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, म्यांमार एक ऐसा देश है जो 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाता। यानी कि इंडिया, बहरेन और रिपब्लिक ऑफ कोंगो तीनों देश 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज रिलेटेड टू थॉमस कप? इनमें से इन सभी स्पोर्ट में से थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन हैं ए क्रिकेट, बी बैडमिंटन, सी बास्केटबॉल और ऑप्शन डी फुटबॉल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस कप जो है सो बैडमिंटन से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज रिलेटेड टू संतोष ट्रॉफी? इनमें से इन सभी खेलों में से संतोष ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी बैडमिंटन, सी बास्केटबॉल और ऑप्शन डी फुटबॉल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संतोष ट्रॉफी जो है सो फुटबॉल खेल से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज? सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह जो है सो कौन सा है? इसके ऑप्शन है ए अर्थ, बी मरकरी, सी वीनस और ऑप्शन डी है मार्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मरकरी। बुध, जिसको हिंदी में बुध बोला जाता है, वो सबसे छोटा ग्रह है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज? सोलर सिस्टम सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसके ऑप्शन है यूरेनस, बी सैटर्न, सी
विनस और ऑप्शन डी है जुपिटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहस्पति ग्रह जो है जुपिटर सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बिहू इज सेलिब्रेटेड इज, बिहू एक त्यौहार है जो सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पे? इसके ऑप्शन से ए मेघालय, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहू है, बिहू जो है आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन ट्रेवल्स द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन इंडिया, सबसे लंबा डिस्टेंस तय करने वाला ट्रेन कौन सा है इंडिया में? इसके ऑप्शन से ए गुवाहाटी एक्सप्रेस, बी हिमसागर एक्सप्रेस, सी नवयुग एक्सप्रेस और ऑप्शन डी है विवेक एक्सप्रेस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विवेक एक्सप्रेस इंडिया में सबसे लंबी दूरी तय करने वाला ट्रेन है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैविंग हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, यानी इनमें से कौन सा जो स्टेट है सबसे ज़्यादा वहाँ पे बारिश होती है? इसके ऑप्शन से ए मेघालय, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटका। वाटरफॉल की बात कर रहा है तो वाटरफॉल जो है कर्नाटका में सबसे ज़्यादा है कि एनसीएल ने भी इसका आंसर सी लिया है। लेकिन यहाँ पे बारिश की बात करें तो बारिश जो है सो हिंदी के अनुसार जो इसका क्वेश्चन दिया हुआ है तो ऑप्शन ए होना चाहिए। इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज, और नाइट्रोजन का परसेंटेज हवा में कितना है? इसके ऑप्शन से ए 78%, बी 77%, सी 79% और ऑप्शन डी है 76%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 78%। नाइट्रोजन हवा में नाइट्रोजन का परसेंट 78% है। इसके अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, इनमें से कौन सा देश जो है गोल्ड सोना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है पूरे दुनिया में? इसके ऑप्शन से ए चाइना, बी यूएसए, सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है रसिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो एनसीएल ने दिया है रसिया दिया हुआ है, लेकिन गूगल में सर्च करके आपको पता चलेगा कि गोल्ड सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस चाइना करता है, लेकिन एनसीएल का आंसर ऑप्शन डी है। इसके बाद आप लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैथ से दिया हुआ है तो उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 22 है, इस सम ऑफ आर एस 12,500 अमाउंट टू आर एस 15,500 इन 4 years एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? यहाँ पे सबसे पहले जो है 12,500 रुपये रहता है, फिर 4 साल में उसका पैसा 15,500 रुपये हो जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से तो यहाँ पे जो दर है रेट है वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है PRT/100। तो यहाँ पे P दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट कितना पैसा उसका हो रहा है वो भी दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 15,500 रुपये हो रहा है 4 सालों के बाद और 12,500 रुपये पहले था, तो उसका इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 3,000 रुपये बन रहा है। ठीक है, तो 3,000 इज इक्वल टू P कितना था शुरुआत में? 12,500, 12,500 इंटू R इंटू 4, कितने टाइम में? 4 ईयर में, बाय 100। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए आराम से, बहुत ही ईजी है, ये तुरंत ही आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से जो है सो आपका रेट निकल जाएगा और रेट कितना निकलेगा? 6%, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा फिर से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज फ्रॉम 1,75,000 टू 2,62,500 इन ए डिकेड, द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर। यहाँ पे बोल रहा है जो सबसे पहले जो था वहाँ एक टाउन का आबादी 1,75,000 था और डिकेड मतलब 10 साल में उसका जो पॉपुलेशन बढ़ा वो है 2,62,500, यानी कि 10 साल में जो बढ़ा है वो यहाँ पे बढ़ रहा है 87,500 रुपये। घटा के आप देख लीजिए यहाँ पे 87,500 10 साल में बढ़ रहा है, यानी कि एक साल में कितना बढ़ेगा? 8,750, एक जीरो कट जाएगा 10 से डिवाइड करने पर, तो एक साल में 8,750। तो यानी कि पूछ रहा प्रत्येक साल का जो परसेंटेज होगा इंक्रीज होने का, तो यहाँ पे वो परसेंटेज निकलेगा। जैसे कि एक साल का ऐसे 8,750 जो एक साल में बढ़ रहा है, कितने पर से बढ़ रहा है? 1,75,000 से बढ़ रहा है। तो इसको परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे तो ये मेरा निकल जाएगा। यहाँ पे टोटल
काट करके निकलता है, आप कट करके देख सकते हो 5%, यानी कि इस क्वेश्चन का जो है सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अ फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स। एक फ्रूट सेलर है, फल विक्रेता है, जिसके पास कुछ एप्पल है। ही सेल्स 40% एप्पल्स एंड स्टिल हैज 420 एप्पल्स। ओरिजिनली ही हैड, उसने 40% सेवों को जो है सो बेच दिया है और उसके पास 420 सेब फिर भी बच जाता है। तो उसके पास कितना टोटल जो है सो कितना सेब था? तो यानी कि 420 जो बच रहा है वो कितने के बराबर है? वो 60% के बराबर है, क्योंकि उसने 40% बेच चुका है। तो टोटल तो 100% होगा, तो जो सो है 60% बराबर 420 हो जाएगा। यानी कि 1% में 1% को पहले निकालते हैं, तो 1% में उसके पास कितना होगा? 420/60 हो जाएगा 1% का। टोटल कितना उसके पास था? 100%। टोटल 100% था। तो 420/60 में से 100 को गुना कर देते हैं यदि, क्योंकि इधर भी 100% हो गया, तो 100 से गुना कर देंगे, तो जो है सो इसको काटने पे टोटल जो है 6×7=42, 70 गुने 10 700 एप्पल टोटल जो है सो उसके पास टोटल 700 एप्पल शुरुआत में था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 25 है। फाइंड द फिट फॉर अनसॉल्व इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिया, तीसरा का आपको ढूंढना है क्या होगा। जैसे कि पहला दिया है 5x 6x 3, तो इसको लिखा है 3 5 6। इसके बाद दूसरा है 1x 0 तो इसको लिखा है 510। इसके बाद 5x 6x 7, तो इसको आपको क्या होगा इसका, वो आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए 5 जो है पहला, वो 5 बीच में चला गया है, 1 यहाँ पे बीच में है, इसके बाद 6 जो था लास्ट में, तो यहाँ पे देखिए 5 जो है वो बीच में जाएगा, बीच में बी और डी में है, तो या तो बी होगा आंसर या डी होगा। इसका दूसरा देखिए 6 जो है सो लास्ट में जाना चाहिए, क्या कि बीच का 6 गया था, तो लास्ट में ऑप्शन डी में ही सिर्फ तीसरे जगह जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इन अ पार्टिकुलर कोड नोएडा इज रिटन एज 39658, देन हाउ इंडिया विल बी रिटन इन द सेम कोड। नोएडा को यदि 39658 लिखा है तो इंडिया कितना लिखा जाएगा? तो यहाँ एन कितना डिनोट कर रहा है? 3, तो यहाँ पे इंडिया एन आई एन के इंडिया में आई के बाद एन है, तो एन में 3 होगा, यानी कि दूसरा बी ऑप्शन, और यहाँ पे सी ऑप्शन 3 आ रहा है। इसके बाद कौन सा आएगा? आई यहाँ पे डिनोट कर रहा था, तीसरा डिजिट देखिए 6, तो यहाँ पे सबसे पहले 6 किस में है? दोनों में 6 है। इसके बाद तीसरा देखिए यहाँ पे डी, चौथा यहाँ पे डी है नोएडा में, तो 5 लिखा गया। यहाँ पे 5 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी में ही है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद फिर से यहाँ पे मैथ है, तो मैथ को हम लोग फिर से अलग से इसको डिस्क्राइब करके बताता हूँ। साइज ऑफ प्लांट्स हाइट इंक्रीज 1/8 of its height in every year. If the present height of tree is 64 centimeter, then what will be the plant's height after 2 years from now? अभी जो प्रेजेंट हाइट है वो 64 सेंटीमीटर है, लेकिन कि जो 2 साल बाद उसका हाइट कितना बढ़ेगा, जबकि प्रत्येक साल जो है सो 1/8 बढ़ता है, यानी कि प्रेजेंट में कितना है 64 और बढ़ता कितना है 1/8, तो 64 गुने 1/8 करेंगे तो पता चलेगा कितना सेंटीमीटर बढ़ता है। तो 64 एक साल में वो 8 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। और दोबारा दूसरा साल जो बढ़ेगा 64 और 8 को हम जोड़ते हैं तो कितना आता है 72, 72 गुने 1/8 इतना बढ़ेगा दूसरा साल, मतलब 8 9 72, तो 72 में 9 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो टोटल जो होगा वो 2 साल के बाद का हाइट होगा, यानी 81 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 साल बाद 81 सेंटीमीटर उसका हाइट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। इफ द एवरेज ऑफ 7 डिफरेंट कंटिन्यूअस सीरियल नंबर्स इज 20, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर एमोंग 7 डिफरेंट नंबर्स। 7 डिफरेंट कंटिन्यूअस नंबर है यहाँ पर और एवरेज 20 दिया हुआ है। एवरेज क्या होता है? सबसे बीच का नंबर होता है, आप सबको तो पता ही होगा। तो यहाँ पे 7 नंबर है, तो मतलब कि जो टोटल जो है टोटल नंबरों में से जो 20 है वो चौथा नंबर है, ठीक है, क्योंकि 5वां 6ठा 7वां इधर 20 के बाद होगा और 20 के पहले 3 नंबर, टोटल 7 नंबर हो जाएगा। तो 20 के बाद पहला नंबर 21, दूसरा 22 और तीसरा 23, यानी कि टोटल जो है 7 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर 23 होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन
बी हो जाएगा। मैथ में बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ 15 फ्रॉम अ नंबर इट रिमेन्स ओनली 80%, व्हाट इज द 40% ऑफ दैट नंबर। कोई भी नंबर है जिसमें से 15% निकाल लिया गया है, 15 निकाल लिया गया सॉरी, और 80% बच जाता है। तो जो यानी कि जो निकाला गया 15 और बचा कितना 80%, यानी कि 15 जो है सो 20% के बराबर है और 40% निकालना है। तो 20% जब 15 हो गया तो सीधी सी बात है 40% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज लीस्ट, इनमें से कौन सा जो है वैल्यू सबसे छोटा है, सबसे कम है। इसका ऑप्शन है 6/36, बी 3/41, सी 2/23 और ऑप्शन डी है 1/12। तो यहाँ पे आप डिवाइड करके देख लो, पहला 1/6 आता है, इसमें 1/13 पॉइंट समथिंग आता है, दूसरा में 1/12 समथिंग आता है, इसके बाद ऑप्शन डी में 1/12। तो सबसे जो नीचे जहाँ पे सबसे बड़ा होगा वही छोटा नंबर होगा, तो ऑप्शन बी जो है सो सबसे छोटा नंबर है। तो ये था इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, और अंत में मैं आपको एक क्वेश्चन फिर से दे रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है, हु इज सीएमडी ऑफ एनसीएल। एनसीएल का सीएमडी अब भी कौन है। इसके ऑप्शन है गोपाल सिंह, सुनील अग्रवाल, पीके सिन्हा और ऑप्शन डी में है एपी पांडा। तो इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत मेहनत लगता है वीडियोस को बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।